35 वर्षों से सामाजिक कार्य करता हूँ। 15 वर्षों से मेरे हाथ में रोजाना तिरंगा है। अन्ना मूवमेंट से लेकर आज तक लगातार 8 राज्यों में गया हूँ। शोषितों पीड़ितों की मदद की है। हर जगह खड़ा हो गया हूँ कि मेरे देश का है, मेरा बंधु है। ना जाति देखी, ना धर्म देखा, इंसानियत को देखा, देश प्रेम को देखा। ये जो गलत चीज़ के खिलाफ खड़ा होता हूँ, गलत व्यवस्था के खिलाफ खड़ा होता हूँ। कोई राजनीति का चक्कर नहीं, कोई वोटों का नहीं, कोई नोटों का नहीं, कोई पॉलिटिकल में नहीं हूँ। और मैं किसी का विरोधी नहीं, किसी का पक्षकार नहीं, लेकिन गलत बात का विरोध कांग्रेस के राज में खूब किया, जबरदस्त, और आज खूब करता हूँ और बोलूँगा और बोलता रहूँगा। क्योंकि लोकतंत्र ने, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने ये अधिकार जनता को दिया है और इस अधिकार के तहत जनता आवाज़ उठा सकती है लोकतंत्र में, कानून के दायरे में। लोगों में जज्बा और जुनून है, वो गलत व्यवस्था के खिलाफ खड़े होकर आवाज़ उठा रहे हैं, एक जरिया है। और उसमें तरह तरह के लोग आ रहे हैं, अलग अलग संगठन, अलग अलग राज्यों से अलग अलग तरह के लोग, जैसा जिसको समय है, जैसा जिसका आधार, अपने अपने आवाज़ और बुलंद करते हैं, अपनी बात कहते हैं समाज के प्रति और सत्ता के प्रति। और जो व्यवस्था में नीट को लेकर, नीट के पेपर लीक को लेकर, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफे की मांग को लेकर सभी एक बात पर एक मत है कि उनका इस्तीफा होना चाहिए। क्यों नहीं दे रहे हो इस्तीफा अब तक 14 दिन होने के बाद? बेशर्मी की हद है। क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री जी ने रेल दुर्घटना पर इस्तीफा दे दिया था और उनमें उनका रोल नहीं था, लेकिन दे दिया नैतिकता के नाते। और इसमें रोल इसलिए है कि कई सालों से बार बार लीक हो रहा है। और दूसरा, पेपर लीक एक एक्सीडेंटल नहीं है, उसको लोग कर रहे हैं जानबूझकर, अधिकारी या तंत्र में भ्रष्टाचारी लोग। तो उसको रोका जा सकता है, इंक्वायरी की जा सकती है, भ्रष्टाचारियों को जेल भेजा जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, तो बार बार हो रहा है। भय भी ना प्रीति ना हुई। जब तक डर नहीं होगा, कार्रवाई पहले हो जाती तो अब होता ही नहीं। कार्रवाई हो नहीं रही तो देखिए, करवा तो दे रही है एग्जाम, अब क्या चाहिए आपको? री एग्जाम में बड़ी समस्याएं आती है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता और मोरल डाउन हो जाता है, एक उम्मीद मर जाती है, एक आशा निराशा में बदल जाती है। दूसरा, परिवार स्ट्रेस में आता है और बच्चा स्ट्रेस में आता है। तीसरा, उसकी जो तैयारी करने की सीमा और खर्चा, सारी चीज़ और उसका पिछड़ जाना, ये सारी चीज़ झकझोर के रख देती है। इसलिए करवा दिया, कोई आसान नहीं है, वो तो करवाना ही था, करवाएं, लेकिन पिछलों पर कार्रवाई करें। इस्तीफा देने के बाद ये समस्या खत्म हो जाएगी? नहीं, व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन करना होगा। जो भ्रष्ट व्यवस्था के तंत्र में शामिल हैं, उनको जांच के दायरे में लाकर निष्पक्ष जांच हो और सजा मिले। छात्रों के लिए क्या न्याय मांग रहे हैं आप? जो 22-21 छात्र जो आत्महत्या की है, उनको मुआवजा मिले, न्याय मिले और छात्रों को कम से कम अपने पढ़ाई के दौर में आंदोलन करने के लिए नहीं आने देना चाहिए। सरकार को नहीं आने देना मतलब उसका गलत अर्थ नहीं, मतलब सरकार को खुद कार्रवाई कर देनी चाहिए, ताकि देश के भविष्य, युवाओं का समय खराब ना हो, कीमती समय, और उनकी ऊर्जा इस बारे में नष्ट ना हो। ये बहुत बड़ा अपराध है एक तरह से। देखिए, आप तिरंगा लेकर पहुंचे हैं, धर्मेंद्र प्रधान वहीं आपको दहशतगर्दी बता रहे हैं, सोशल मीडिया पर आपको पाकिस्तानी बताया जा रहा है, एंटी नेशनल बताया जा रहा है। मैं तो एक देशभक्त हूँ, वही तो प्रमाण मांग रही है सरकार। और मेरा प्रमाण सीआईडी को, सेंटर की सीआईडी और स्टेट की सीआईडी को, 35 वर्षों से सामाजिक कार्य करता हूँ। 15 वर्षों से मेरे हाथ में रोजाना तिरंगा है। अन्ना मूवमेंट से लेकर आज तक लगातार 8 राज्यों में गया हूँ। शोषितों पीड़ितों की मदद की है, हर जगह खड़ा हो गया हूँ कि मेरे देश का है, मेरा बंधु है। ना जाति देखी, ना धर्म देखा, इंसानियत को देखा, देश प्रेम को देखा। ये जो गलत चीज़ के खिलाफ खड़ा होता हूँ, गलत व्यवस्था के खिलाफ खड़ा होता हूँ। कोई राजनीति का चक्कर नहीं, कोई वोटों का नहीं, कोई नोटों का नहीं, कोई पॉलिटिकल में नहीं हूँ। और मैं किसी का विरोधी नहीं, किसी का पक्षकार नहीं, लेकिन गलत बात का विरोध कांग्रेस के राज में खूब किया, जबरदस्त, और आज खूब करता हूँ और बोलूँगा और बोलता रहूँगा। क्योंकि लोकतंत्र ने, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने ये अधिकार जनता को दिया है और इस अधिकार के तहत जनता आवाज़ उठा सकती है लोकतंत्र में, कानून के दायरे में। ये आंदोलन कब तक चलेगा? क्योंकि कई छात्र जो है भूख हड़ताल पर उतर आए हैं, ऐसे तो छात्रों को ही नुकसान होगा। वो प्रोटेस्ट का एक भाग है, अपनी बात मनवाने का, प्रेशर बनाने का एक तरीका है।
अंधी बहरी गूंगी सरकार को जगाने का एक तरीका है मानेंगे मोदी जी? और मानना पड़ेगा और मानना उनको चाहिए। जो उनकी गिरती हुई साख को बट्टा लगा है, गिरती हुई साख को बचाना चाहिए। जनता की मांग को लेकर वो बने हैं। भ्रष्टाचार के विरोध में जो आंदोलन उठा था, उसके बाद बीजेपी को जो प्रचंड बहुमत से मोदी सरकार आई, मोदी ने संसद को चूमा, माथा नवाया और कि मैं देश के लिए काम करूंगा, सबका विकास। तो ये विकास ठाठे क्यों मार रहा है यहाँ पर? जंतर मंतर पे क्यों आए, क्यों आंदोलन करवाया ये? अगर वो काम कर देते तो आंदोलन करते ही नहीं। किसको शौक पड़ा था? उनको तत्काल इस्तीफा मांगना चाहिए, बर्खास्त करना चाहिए। देखिए मोदी जी तो कहते हैं सब चंगा से। नहीं, उनके कहने से तो नहीं होगा ना। मैं कहूँगा ये हरा रंग नहीं है तो क्या सही होगा? हरा रंग तो है। अब मोदी जी कह देंगे चंगा सी, तो चंगा तो हम तो नहीं कहते, लाखों लोग करोड़ों लोग नहीं कहते। सब चंगा सी, सब चंगा होगा और वो करे तो हम स्वागत करेंगे। सुधर जाएं, सुधार लें, अन्यथा जनता सुधार दे। किसको सुधारने की बात चल रही है? सरकार को, अपने मंत्रियों को, अपने अफसरों को। क्या 12 साल में किसी ने कोई गलत काम नहीं किया? वहाँ गया वो धुल गया वॉशिंग मशीन में। मीडिया बोलेगा नहीं, कितने लोग बोल रहे हैं जनता की आवाज़। लोकतंत्र को ख़त्म कर रहे हैं। तानाशाही मनमानी नहीं चलती, रावण जैसों की नहीं चली। लेकिन आप धृतराष्ट्र क्यों बन रहे हैं? आप जानबूझकर ये अपराध क्यों हो रहा है? जो भीष्म पितामह, द्रोण और कर्ण और कृपाचार्य ने द्रौपदी की साड़ी नहीं खींची, ना उन्होंने जमीन के लिए उनको मारा। केवल वो मूक दर्शक बने क्योंकि उन्होंने वचन दे रखा था। वो वचन के बद्ध होकर वो सिंहासन से बंधे रहे। इसका भी दंड उनको भुगतना पड़ा। तो गलत करने वाले को तो भुगतना ही पड़ेगा, चाहे कितना ही बड़ा राजा हो। रावण जैसे एक का अहंकार भी नीचा हुआ। मेरा निवेदन है, अपील है और चेतावनी है मोदी सरकार को कि आप तुरंत प्रभाव से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लें और जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई करें और देश के युवाओं को, जो पीड़ित लोग हैं, उनको उचित मुआवजा दें और बड़ा दिल दिखाते हुए आप उनकी आवाज़ को बुलंद करें और शिक्षा व्यवस्था में सुधार करें ताकि भविष्य में ऐसी गलतियां ना हो। और दूसरे जो मामले हैं सरकार में भ्रष्टाचार के, गलतियों के, उसमें भी आप सुधार करें। देखिए कहा जा रहा है कि बीजेपी में कल्चर नहीं है इस्तीफा देने का। फिर इस्तीफा कैसे लेंगे आप? कल्चर, नया कल्चर ट्रेंड किया जा रहा है। नया कल्चर, तभी तो इस्तीफे की मांग होगी ना। ये खुद ही एक्सपोज हो रहे हैं ना, खुद एक्सपोज हो रहे हैं ना। वो नहीं सोच रहे कि भारत की बेइज्जती कितनी हो रही है बाहर फॉरेन कंट्रीज में। उनका लोकतंत्र हाशिए पर जा रहा है, सबसे बड़ा लोकतंत्र दुनिया का। वहाँ क्या हाल हो गया? क्योंकि मोदी सर्वोच्च हैं, वो देश का सम्मान है, देश का गौरव है। प्रधानमंत्री पद के ऊपर उनके ऊपर उंगली उठती है या वो कुछ ऐसा करते हैं तो वो लोकतंत्र को भी हानि पहुंचती है। इससे विदेश में भी आवाज़ उठती है कि भारत में ये क्या हो रहा है। देखिए ट्रंप से कितने अच्छे संबंध बना रहे हैं मोदी जी, अमेरिका से सीधा। मैं नहीं मानता। उन्होंने गलत बयान दिए हैं। 6 भारतीय नाविक मारे गए 3 हमलों में। 3 हमले किए, 4 दिनों में 3 हमले किए और एक शब्द तक उनको नहीं बोल पाए हैं इनकी सरकार। सिर्फ एक बार इन्होंने खेत जता दिया, उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कभी ईरान पर डाली, कभी उस पर डाली, कभी लिपापोती करके बाद में घेरेबंदी में आगे फिर वो बोले कि उन्हीं का था। लेकिन ये नहीं कहा कि हम शोक व्यक्त करते हैं, भविष्य में ऐसी गलती कभी नहीं होगी। क्या वो देश के नागरिक नहीं थे? क्या ये बच्चे देश के नागरिक नहीं हैं? बीजेपी ही भारत नहीं है। सभी पार्टियां, सभी संगठन और आम जनता और अधिकारी और नेता, सारा देश भारत माता है, सारा देश भारत है। ये मानना पड़ेगा। आवाज़ बुलंद करने वालों को विरोधी मानना, दुश्मन मानना गलत है। मत भिन्नता के नाते आवाज़ उठाने का अधिकार है। गलत चीज़ों को अगर ना उठाया जाता तो आज काले अंग्रेजों की जगह ऊंचे पदों पर गोरे ही बैठे होते। अगर गांधी जी नरम दल से, भगत सिंह और दूसरा ग्रुप गरम दल से अगर आंदोलन ना करते तो क्या देश आज़ाद होता? ये भी तो अंग्रेजी हैं अभी इस समय। और ये काले अंग्रेज जो अब बैठ गए हैं, उनके बाप बनकर बैठ गए हैं। डिवाइड एंड रूल कर रहे हैं। वो अंग्रेज नहीं कर पाए। किए थी कोशिश, उन्होंने विभाजन के दौरान अंग्रेजों ने कोशिश की, वो तोड़ गए। लेकिन जो करना चाहते थे वो नहीं कर पाया आज तक, और इन्होंने कर दिया। देखिए मोदी और डेली हो रहा है। अरे
सरकार तो जोड़ती है, सरकार माई बाप होती है, ये अफसरशाही नौकर हैं। संविधान इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पहली लाइन में लिखा है, वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। जनता मालिक हो गई है 26 जनवरी 1950 से, संविधान लागू होने से। और ये नौकर हैं, अफसरशाही नौकर है जनता की, मंत्री नौकर हैं, वो सेवक हैं। भले ही वो अपने आप को, हम उनको मान देते हैं कि वो पद पर हैं, लेकिन वो उस पद का दुरुपयोग ना करे। मैं पूरे प्रशासन से, जनता से और जागरूक होने की अपील करता हूँ। और दूसरा, जितनी भी पार्टियां हैं देश में, मैं उनसे भी अपील करता हूँ और संगठनों से भी अपील करता हूँ कि आप सच्चाई पर रहें, देश हित में काम करें, गलत लोगों को साइडलाइन करें।